आप सभी का YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो बच्चे अभी अभी नए आए हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जिससे आपको नवीन आने वाला जो भी मेरा वीडियो होगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, जिन बच्चों को NCERT का अध्ययन करना है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासों का अध्ययन कर सकते हैं। NCERT कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी मैंने डाल रखे हैं, तो वो भी देख सकता है। 1857 की क्रांति के भी मुख्य मुख्य फैक्ट है वो डाल रखे हैं। तो जो विद्यार्थी को NCERT का अध्ययन करना है वो मेरे इस YouTube चैनल पे जा सकता है। तो दोस्तों, जो नया आया है तो वो इस एक बार के लिए सभी मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं करंट जीके का पार्ट, और करंट जीके में अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं आज राजस्थान की विगत परीक्षाओं में योजना और कार्यक्रमों से जो संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं वो सभी के सभी इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। और इसकी जो 2-3 क्लासें जो बनेगी वो सभी क्लासें मैं अपने इस YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो आप इसको सभी को देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट यही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं सूचना संग्रहण हेतु नोडल विभाग कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आयोजना विभाग है, वित्त विभाग है, या सांख्यिकी विभाग है, या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। तो ध्यान देना कि राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं जो चलाई जा रही है उसकी मॉनिटरिंग और सूचनाओं का जो संग्रहण रखता है वो आयोजना विभाग के पास है। ठीक है, आयोजना विभाग इसका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी माह नवंबर 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा कितने विभागों की कुल कितनी फ्लैगशिप योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? तो नवंबर माह 2022 में राजस्थान सरकार के द्वारा कितने विभागों की कुल कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही है? तो बात करें 10 विभाग या 26 योजनाएं, 14 विभाग 28 योजनाएं, 16 विभाग 32 योजनाएं, 12 विभाग और 18 योजनाएं। तो ध्यान देना है, 14 विभागों के द्वारा, राजस्थान के विभिन्न 14 विभागों के द्वारा 28 योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाओं का संचालन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं एवं संबंधित विभाग का कौन सा युग्म सही नहीं है? या नहीं वाले इसमें 3 है वो राइट है और 1 इसमें क्या है? गलत है। तो चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये योजना किसके द्वारा संचालित है? तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। पालनहार योजना सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित है। इंदिरा गांधी रसोई योजना स्थानीय स्वशासन विभाग के द्वारा। ध्यान देना, इस पे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही की कंपटीशन में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई योजना है वो स्थानीय किस विभाग के द्वारा संचालित है? तो स्थानीय स्वशासन विभाग के द्वारा संचालित है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संचालन किन 2 विभागों के संयुक्त समन्वय से चलाया जा रहा है? तो याद रखना है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो 2 विभागों के द्वारा संचालित है। 2 विभाग इसमें संचालित कर रहे हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग। ध्यान देना, चिकित्सा यानी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है वो है उसके साथ में, और दूसरा विभाग है उपभोक्ता विभाग। ठीक है, ये दोनों विभाग है, ये दोनों मिलकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो संचालित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राज्य के समस्त राजस्व ग्रामों एवं नगरीय वार्डों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने हेतु निःशुल्क अवैतनिक उसके बाद में आगे बात किया कि ये स्वसेवक को कहा जाता है। तो निःशुल्क अवैतनिक स्वसेवक है उसको क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य मित्र कहा जाता है। राजस्थान सरकार की बहुचर्चित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, आ सकता है नेक्स्ट कंपटीशन में। तो राजस्थान सरकार के द्वारा बहुचर्चित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी 3 इसमें सही है मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के अंतर्गत, और 1 इसमें क्या है? गलत है। तो बात करें कि इस योजना के तहत अक्टूबर 2022 में 1599 औषधियाँ 927 सर्जिकल्स और 185 सुचार्स कुल
2706 सम्मिलित है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत समस्त राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले समस्त अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। सही बात है, ये दोनों बातें। उसके बाद उक्त योजनाओं के संचालन एवं भंडारण हेतु राज्य में 40 जिला औषधीय भंडार गृह स्थापित किए गए हैं। कितने औषधीय भंडार स्थापित किए गए हैं? तो 40 है। तो ये सभी के सभी कथन क्या इसमें सही है, याद रखना है। ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत जो संचालन के लिए संचालन एवं भंडारण हेतु कुल कितने औषधीय भंडार गृह स्थापित किए गए हैं? तो कुल 40 औषधीय गृह भंडार है वो स्थापित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की वर्तमान फ्लैगशिप योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 में, पहले निःशुल्क दवा योजना फिर निःशुल्क जांच योजना। ठीक है ना, दो निःशुल्क जांच योजना है वो 2011 की है, और दवा योजना है वो कब की है? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 की है, और जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो 2011 की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन राज्य सरकार के किस विभाग के द्वारा किया जाता है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है राजस्थान सरकार का? तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर मिलेगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र है, तो इसमें पात्र कौन होते हैं? तो इसमें NFASA में चयनित परिवार है वो भी हैं, और CECC 2011 में पात्र परिवार वो भी इसमें, संविदा कर्मी भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सभी दवाइयाँ एवं जांचें निःशुल्क करने के लिए 1 मई 2022 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है वो शुरू की गई थी 1 मई 2022 को। ठीक है, 1 मई 2022 को। ठीक है, याद रखा। 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना स्टार्ट हुई थी, और जस्ट एक साल के बाद में 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है वो प्रारंभ की गई थी। ठीक है, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया गया है? तो महात्मा गांधी के नाम पे किया गया है दोस्तों। किसके नाम पर किया गया है? महात्मा गांधी के नाम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रसद विभाग द्वारा कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं संचालित की जा रही है? तो 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ वाली योजना है वो कौन करता है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रसद विभाग है वो इस योजना का संचालन कर रहा है। ठीक है, नोडल एजेंसी है। उसके बाद राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कौन सी फ्लैगशिप योजना संचालित की जा रही है? यानी राजस्थान सरकार के सामाजिक एवं नागरिकता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये ऊपर वाली सभी, जिसमें बात करें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है यानी हथलेवा योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था समान पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना है, ये सभी की सभी सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान यानी हथलेवा योजना का पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो हथलेवा योजना पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी? सहयोग एवं तो अपना अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ध्यान देना, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के अंतर्गत है SC ST और BPL अल्पसंख्यक कैटेगरी, ध्यान देना, SC ST और BPL अल्पसंख्यक वर्गों की 18 वर्ष की आयु या अधिक आयु के बालिकाओं के विवाह पर 31,000 रुपये का उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। तो एक बात तो ये होगी, अपने को गलत छांटना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात है कि इसमें 10वीं पास कन्याओं को 10,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाती है, यानी 31,000 प्लस 10,000। तो जिन बच्चियों ने 10वीं पास कर लिया है वो 31 प्लस 10 यानी 41,000 रुपये मिलेंगे SC ST और BPL परिवार की कन्याओं को। उसके बाद में नेक्स्ट बात की है उसने, वो है ये, ध्यान देना कि इसमें स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं को 20,000 रुपये अतिरिक्त,
तो दी जाएगी। तो यहाँ 31 + 20,000 यानी 51,000 रुपये। और चौथी बात इसमें दी है कि इसमें स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कन्याओं को 50,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो यानी 31 + 50,000 यानी 81,000। तो यही गलत है, ध्यान देना कि अगर 10वीं पास है तो 31 + 10,000। अगर उसने बात करें ग्रेजुएशन क्लियर कर ली है, स्नातक क्लियर कर ली है, तो कितना दिया जाएगा? 31 + 20,000 51,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो कुछ भी पास नहीं किए हुए 21,000 रुपये हैं तो इसको कितना दिया जाएगा? 31,000 रुपये दिया जाएगा। SC ST और OBC BPL परिवार की कन्याओं को ये सुविधा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के बारे में कथनों पर विचार करने हैं कि राजस्थान राज्य की मूल निवासी 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं तथा 58 या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनके निर्वहन हेतु स्वयं एवं पत्नी की नियुक्ति नियमित आय का कोई भी स्रोत नहीं हो अथवा पति पत्नी की समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय का 48,000 रुपये हो या मासिक पेंशन दे है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष तक आयु के पेंशनर को 750 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पेंशन है वो दी जाएगी। अब बात करें इसके क्वेश्चन की तो क्या है कि 1 और 2 दोनों बात ही क्या है इसमें सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रदत्त पेंशन हेतु संचालित फ्लैगशिप योजना कौन सी है जिसमें विधवाएं भी है, तलाकशुदा भी है, परित्यक्ता भी है, ठीक है। तो ऐसी योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना के तहत पेंशन हेतु पात्र व्यक्ति कौन होगा, यानी पात्रता की बात की है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप योजना है जो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना है उसमें अंधता, अल्पदृष्टि से युक्त विशेष योग्यजन, चलन निषक्ता यानी चलने में परेशानी हो, कुष्ठ रोग से व्यक्ति हो, मानसिक विमंदता, बौनापन, ट्रांसजेंडर, इन सभी को इस योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की लोकप्रिय फ्लैगशिप पालनहार योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात की गई है। तो पहला कथन दिया है, अनाथ, मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, विधवा माता के बच्चों, उसके बाद पुनर्विवाहित माता के बच्चे, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे और विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे एवं सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे, पिता के बच्चों का प्रतिमाह राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चे हैं जिनको राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि 0-6 आयु वर्ग के लिए 1,500 रुपये तथा 6 से 18 वर्ष की आयु के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह दे होगी। वस्त्र, स्वेटर, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त दिए जाएंगे। तो ये सभी के सभी क्या है, सभी कथन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैगशिप योजना का कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजस्थान में सिलिकोसिस नीति 2019, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा किसी न किसी कंपटीशन में पक्का। फ्लैगशिप कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभी जो बच्चे मेरे इस YouTube चैनल पे लगातार बने हुए हैं तो उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 की बात कर रहे हैं। ये सिलिकोसिस नीति है, फ्लैगशिप कार्यक्रम का ही एक भाग है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि पत्थर तोड़ने, पीसने, खनन कार्य करने इत्यादि कार्यक्रम में श्रमिकों को पत्थर की डस्ट से सिलिकोसिस रोग होने की संभावना रहती है। सही बात है, ये राइट बात है, ठीक है। उसके बाद में अगली है, सिलिकोसिस रोग से प्रभावित होने पर रोगी श्रमिक
को 3 लाख रुपए की सहायता देगी। ये बात भी सही है, 3 लाख रुपए की सहायता देगी। सिलिकोसिस रोग के कारण मृत्यु के पश्चात संबंधित श्रमिकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देगा, 2 लाख रुपए देगा। ये भी सही बात है। और इसके अलावा एक बात और इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि जब किसी सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के दौरान उसको 10,000 रुपये के उसके चालान का सामान भी दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही फ्लैगशिप योजना कौन सी, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कौन सी योजना है। इसकी बात करें तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 है। ये राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब की है, तो ध्यान देना 11 दिसंबर 2019 की कृषि प्रोत्साहन निर्यात नीति है वो लागू की गई है। ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में उद्यमों की सरलता पूर्वक स्थापना एवं रोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो कौन सी योजना है इसमें, मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। ये राजस्थान के उद्यमों को सरलतापूर्वक स्थापना एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ब्याज अनुदान ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना है शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के उद्योग एवं MSME विभाग द्वारा निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप योजना संचालित की जा रही है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुनो कि राजस्थान सरकार के उद्योग एवं MSME विभाग द्वारा निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप योजना संचालित नहीं की जा रही है। ठीक है, तो चलिए बात करें। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, इसी विभाग के द्वारा है। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 इसी के द्वारा है। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना भी इसी के द्वारा है। ठीक है, ये आगे वाला है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम है वो 14 जिलों में चलाया जा रहा है, याद रखना है। कितने जिलों में चलाया जा रहा है, 14 जिलों में चलाया जा रहा है। ये 1977-78 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1977-78 में शुरू किया है। वीडियो मेंस एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का शुरुआत है वो 1 फरवरी 2019 में हुई थी। 1 फरवरी 2019 को युवा संबल योजना, ठीक है, याद रखिए युवा संबल योजना, क्योंकि फरवरी के महीने वैलेंटाइन डे वगैरह हुए हैं तो 1 तारीख नहीं मुख्यमंत्री कहो कि युवा संभल जाओ। ठीक है, युवा संभल जाओ, तो 1 फरवरी 2019 युवा संबल योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई, तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है ये 17 दिसंबर 2019 की है। कब की, 17 दिसंबर 2019 की। वीडियो मेंस में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। ये परियोजना वृहद के अंतर्गत आती है, ध्यान देना है। तो इस योजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था। 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। ये बात तो एकदम सही है भाई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल 9 लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें नहर की कल्पना सादुल सिंह ने की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, ये बातें मेरे को गड़बड़ लगती है, तो इसमें ध्यान देना। ABCD की गलत तथ्यों की बात करें, गलत तथ्य हैं तो ये सभी के सभी भाई गलत ही हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में दिया गया। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी झील शामिल नहीं है। कौन सी झील शामिल नहीं है, तो झील संरक्षण के अंतर्गत राजस्थान की राजसमंद झील है वो शामिल नहीं है। ठीक है, नक्की झील है, अन्ना सागर झील है, फतेह सागर झील है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई जिला सुमेलित नहीं है,
चोली परियोजना डूंगरपुर, विलास परियोजना बारां, गड़दड़ा बूंदी, पाचना करौली। तो ये चोली परियोजना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना, कौन सी मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? मोक्ष कलश योजना के लिए अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकट होती है, ठीक है, मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान देना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो आपका उत्तर रहेगा 5 लाख रुपए, यानी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत और कितने रुपए का ऋण दिया जा रहा है? 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य है अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी स्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की है? तो आपका उत्तर रहेगा राजस्थान, ठीक है ना। भारतीय राज्य के ऋण माध्यम के महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ये योजना शुरू की है राजस्थान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि राजस्थान सरकार द्वारा विशिष्ट नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022, विशिष्ट नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कब की है? 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर पड़ी जानी चाहिए। तो कितनी कर दिए? 65 के स्थान पे उन लोगों को 70 वर्ष कर दिए, भी 5 साल बढ़ा दिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? ध्यान देना, बड़ा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते के 2 दिन दूध उपलब्ध करवाना है, हफ्ते के 2 दिन दूध उपलब्ध करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दी है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर ई का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक। REVP में ई का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? इसमें सांचौर जालोर रहेगा। क्या रहेगा? सांचौर जालोर इसका उत्तर रहेगा, जहां पर हाल ही में राजस्थान के जो सांचौर जालोर में भारत सरकार की गोवर्धन नीति के तहत HPCL ने गोबर संपीड़ित बायोगैस की योजना की शुरुआत की है। बायोगैस की है, ये ध्यान देना। और किस सरकार की है? केंद्र सरकार की, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTE पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सी आयोग का है ये? तो आपका उत्तर रहेगा राज्य सूचना आयोग का है। किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आंचल अभियान है, वो कहाँ शुरू हुआ है? तो करौली जिले में हुआ है। आंचल किसका? करौली का, ठीक है, याद रखना है। जून 2022 में यह प्रोग्राम चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों का वित्तीय पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो राजस्थान सरकार ने टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता देने के लिए और योजना चाहिए राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान निक्षय संबल योजना। चलिए राजस्थान को फिल्म डिस्टेंशन के रूप में विकसित करने के लिए कौन सी नीति को मंजूरी दी है? तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 दी गई है, ठीक है। नीति क्या है? राजस्थान फिल्म पर्यटन 2022 नीति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019, ध्यान देना, रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो रिप्स योजना का पूरा नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना,
चलिए बात करें, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई? तो राजस्थान राज्य की प्रथम पर्यावरण नीति है वो 2010 की है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति कब की है? तो 2010 की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली बात है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसकी शुरुआत 1994-95 के 8 जिलों में 26 प्रखंडों में चलाई गई। ध्यान देना कि जब 1994-95 में इस डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो ये 1994-95 में की गई। जब ये चलाया गया तो 8 जिलों में चलाया गया, 8 जिलों के 26 खंडों में चलाया गया था। 8 जिलों में कौन कौन सी जिले शामिल है? भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारां है, बूंदी है और झालावाड़ है। इन जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया। ध्यान देना दोस्तों। उसके बाद में ये भी ध्यान देना कि डांग की रानी करौली को कहा जाता है। डांग की रानी क्या कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। चंबल से प्रभावित क्षेत्र है ये ज़्यादातर क्या है? चंबल प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद में ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर बम्बू नामक जो घास है, यानी बांस घास है, वो लगाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम। ध्यान देना, डांग विकास कार्यक्रम है ये 100% है, ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। चलिए बात करें आगे। अगला क्वेश्चन है अपना, आगे बात है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना प्रारंभ कब की गई? तो याद रखना है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना है वो 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपलब्ध के विक्रय पर क्रय कृषक को ई कूपन प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान देना 10,000 रुपया है बेटा। क्या है? 10,000 रुपये से उससे अधिक की बात है ये। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई? तो राजस्थान में इको टूरिज्म नीति, ध्यान देना, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, इको टूरिज्म नीति 2021 में लागू की गई थी। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 के किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो स्वस्थ बेटी अभियान है वो अलवर जिले से प्रारंभ किया गया था। स्वस्थ बेटी अभियान है वो कहाँ से प्रारंभ किया गया था? जनवरी 2022 में अलवर जिले से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम जिले में घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया है। तो कौन से जिले को सम्मानित किया गया? सीकर जिले को सम्मानित किया गया। किस जिले को? सीकर जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो ध्यान रखना है, योजना है वो 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 किया जा रहा है। तो आपका उत्तर रहेगा केवल एक सत्य, ये गलत है 2 नंबर। 1.10 करोड़ परिवारों को ये सुरक्षा प्रदान करेगी आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये था दोस्तों आज का अपना करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया, और ये किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। और मैं बात करूं नेक्स्ट जो इसी करंट जीके की क्लास है वो दोबारा मैं लेके आऊँगा। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें, और जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।